हाँ बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है या किस स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर वन कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो अभी तुरंत समाप्त हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो अभी तुरंत समाप्त हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बाउट ए पेन, मैंने कलम खरीदी है, मतलब अभी जस्ट खरीदे हैं। सी हैज टेकन टी, वह चाय पी है ना, वह चाय पी चुकी है। तो इस टेंस का प्रयोग वैसी स्थिति में करते हैं जब लगे कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ हो। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। रूल नंबर 2, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो प्रेजेंट टेंस में जारी हो, प्रेजेंट टाइम में जारी हो। इस टेंस का प्रयोग वैसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी हो। एक्शन है पास्ट लेकिन अभी भी उसका फल है, अर्थात जिसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में हो। कैसे? ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है, उसने अपनी उंगली काट ली है, काम हो गया है लेकिन दर्द अभी जारी है, खून हो सकता है निकल रहा है। राम हैज फिनिश्ड हिज वर्क, राम ने अपना काम समाप्त कर लिया है, काम समाप्त हो गया है लेकिन उसकी खुशी उसके चेहरे पर है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी हो, अर्थात जिसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में हो। रूल नंबर 3, इस टेंस का प्रयोग वैसे पास्ट टाइम के लिए होता है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट टाइम में समाप्त हो गया हो। एग्जाम्पल, दे हैव गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका गया है, अमेरिका जाने का काम खत्म हो गया है लेकिन अब काम खत्म हो गया है लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। आई हैव रेड द रामायणा, मैं रामायण पढ़ चुका हूं, काम खत्म हो गया है। इसलिए कहा जाता है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट टाइम में समाप्त हो गया है। यह एक्शन पास्ट टाइम का है ना। रूल नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निम्नलिखित एडवर्ब के प्रयोग होते हैं। निम्नलिखित एडवर्ब के प्रयोग होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निम्नलिखित एडवर्ब के प्रयोग होते हैं। कौन कौन से एडवर्ब हैं भाई? ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, सिंस, फॉर, etc। और भी एडवर्ब्स हैं लेकिन कुछ एडवर्ब मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। एग्जाम्पल, ही हैज कम रिसेंटली, वह अभी आई है, अभी हाल में आई है। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही खुल चुकी है ना। तो इस टेंस में लिखे गए ये सभी एडवर्ब का प्रयोग होते हैं, है ना। रूल नंबर 5, इस टेंस में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट कौन है भाई? दिया गया है ना, दिया गया है लास्ट ईयर, लास्ट या यस्टरडे, अगो, द अदर डे, etc। यदि इस तरह के ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप इस टेंस में करेंगे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे पिछले साल देखा है, सेंटेंस गलत है।
है ना, इसे पास्ट इंडिफिनिट में बनाना पड़ेगा, जिसकी चर्चा कल होगी। आई सा हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे पिछले साल देखा था। ही हैज अराइव्ड लास्ट वीक, वह पिछले साल आ चुका है, गलत है। ही अराइव्ड लास्ट वीक, है ना, इस तरह से होगा, इसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाना होगा। फिर से समझ लें, आप कल से टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ये आप जान चुके हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की चर्चा कल हुई। अब आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा हुई। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपको बताता है कि कोई काम सामान्य रूप से होता है, हैबिचुअल होता है। हिंदी में इस वाक्य के अंत में ता है ती है लगा रहता है। इसका स्ट्रक्चर है इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पता चलता है कि कोई काम प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। इसका भी कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं हम अभी पढ़ चुके। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किस स्थिति में करते हैं पढ़ चुके हैं, है ना। अब और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। हिंदी में इसका स्ट्रक्चर है कि इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस तरह के वाक्य का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसको पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो अभी तुरंत समाप्त हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बाउट ए बुक, शी हैज टेकन टी। इस टेंस का प्रयोग वैसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी हो, अर्थात जिसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में हो। वाई, हाउ, ही हैज कट हिज फिंगर, राम हैज फिनिश्ड हिज वर्क। इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट टाइम में समाप्त हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गॉन टू अमेरिका, आई हैव रेड द रामायण। रूल नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निम्नलिखित एडवर्ब के प्रयोग होते हैं। कौन कौन एडवर्ब? ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, सिंस, फॉर, etc. He has come recently. The train has already left. और रूल नंबर 5 बताता है कि इस टेंस में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन है पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड? वे शब्द हैं लास्ट ईयर, यस्टरडे, अगो, द अदर डे, etc. यदि इस टेंस में इस पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, गलत है। कहना चाहिए, है ना, आई सा हिम लास्ट ईयर। ही हैज अराइव्ड लास्ट वीक, गलत है। ही अराइव्ड लास्ट वीक। दैट्स